जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल को एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। तो इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 शिफ्ट में डेली एग्ज़ाम हो रहा है। तो शाम को जब तीनों शिफ्ट का एनालिसिस होगा, उसमें आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों का कंबाइंड पीडीएफ आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिलेगा। तो एंड्रॉयड ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल भी कर लें। और वहाँ पर आपको कहाँ पर मिलेगा ऐप पर पीडीएफ, कल वाली पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल करा दी गई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ जो है वो ऐप के अंदर ही आपको खुलेगा। तो ये आप गूगल प्ले स्टोर पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है शिफ्ट 1 में, ये पूछा गया है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है। तो देखिए, यूरोबिलिन नामक एक यूरोक्रोम पिगमेंट होता है जिसके कारण से मूत्र का रंग जो है पीला है। इसके अलावा कई ऐसी वजह होती है जिसके वजह से होता है, लेकिन जो मेन कारण है वो ये है, ठीक है। कई बार दवा खाने की वजह से भी होता है, कई बार अगर कोई किडनी का रोग है जिसके कारण से कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी वो रंग पीला हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो मेन कारण यही होता है और इसीलिए ये एक पिगमेंट है। जिस तरह से कल टमाटर, ये जो है एक पूछा गया था, कल भी एक पिगमेंट का से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। ये इसके बाद पूछा जा सकता है आपको कि गाय का दूध का रंग जो है वो पीला किस कारण से होता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप सर्च करेंगे कि किस वर्णक के कारण, पिगमेंट इसी को कहा जाता है वर्णक को, किस वर्णक के कारण जो है रंग जो है वो अलग अलग होता है, तो उस पर एक डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है हमारे चैनल पर, आप उसको सर्च करके ज़रूर देखें। नियबते खुदाई जो है वो किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था, तो ये बलबन को कहा जाता है। कंबाल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके बाद एडीबी कब स्थापित हुआ, यानी एडीबी की स्थापना कब हुई। एडीबी का मतलब तो आप सबको पता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एशियाई विकास बैंक, और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अब इसके साथ साथ आपको जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के जितने भी बैंक या संस्था हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अब आप इसको याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछा जाने लगेगा, ठीक है। जैसे कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, इन सब का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जैसे कि आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें अब आपको पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि जब भी कभी एक संस्था दिखे तो आप उसको रिलेट करके बाकी सभी पढ़ लीजिए क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, देश की सबसे युवा मेयर किस राज्य में बनी है, ये भी एक सवाल पूछा गया है। तो ये केरल में बनी है, इनका नाम भी याद रखिएगा, आर्या राजेंद्रन। हो सकता है कि ये आर्या राजेंद्रन, इनका नाम ही पूछा गया हो कि देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी है, तो नाम हो जाएगा आर्या राजेंद्रन। और अगर पूछा जाता है कि किस राज्य की हैं, तो केरल की ये बनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 2020 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, जब डिकेड की बात की जाए तो ये अवार्ड मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। एम एस धोनी का नाम याद रखिएगा। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड यानी दशक का अवार्ड मिला है। पिछले 10 सालों में उनके क्रिकेट के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए ये अवार्ड मिला। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये भी सवाल पूछा गया है, तो सुनील अरोड़ा, ठीक है। देखिए, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, योद्धा मोबाइल ऐप, योद्धा मोबाइल ऐप जो है, इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया है। तो ये केरल ने लॉन्च किया था। केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए, यानी उसका निपटारा करने के लिए योद्धा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसके बाद एक सवाल पूछा गया है, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये कई बार बताया जा चुका है, विटामिन ई की कमी के कारण, विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण नपुंसकता जो है वो रोग होता है। अब इस तरह से जितनी भी बीमारी है, जिस विटामिन की कमी से कोई बीमारी होती है, जैसे कि हमने कल भी बताया था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से विटामिन बी, बी में तो कई सारी है, सी, डी, ई और के, इन सबको जरूर याद रखिए। बी को आप अगर छोड़ भी देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ए, सी, डी, ई, के, इनको जरूर याद रखें कि इससे कौन कौन सी बीमारी इसकी कमी से होती है। अब अगस्त क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा अभियान चलाया था, ये भी एक सवाल पूछा गया है। ऑपरेशन जीरो आवर, ये अंग्रेजों ने चलाया था।
इसके बाद है बगलिहार डैम यानी बगलिहार बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? यानी लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। हमने ये 1857 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई थी जब आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस हो रहा था। उस बीच हमने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न लगभग 50 प्रश्न आपको वहां पर हमने बताए हैं और उन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहां पर हमने आपको बताया था कि लखनऊ से किसने किया था, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, बिहार से किसने किया था, ये सभी क्वेश्चन बनता है। जैसे बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से जो है कानपुर से, लखनऊ से और भी जितने, दिल्ली से, इन सब के बारे में अच्छी तरह से आपको पढ़ना होगा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। अब बाबरनामा के लेखक कौन है ये आप कमेंट करके बताइए, किसको लिखा किसने था, ठीक है? इस तरह से जितनी भी पुस्तक है, मुगल शासक से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उनको याद रखिए, किस भाषा में लिखी गई है उनको याद रखिए। एक्सेल में UNDO जिसको अंडू कहा जाता है, ठीक है, अंडू, एक्सेल के अंदर अगर हम अंडू करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? जो शॉर्टकट कुंजी या की उसी को कहा जाता है। तो शॉर्टकट कुंजी या की हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+Z करते हैं। इसके अलावा अगर हम कह दें कि Ctrl+Y अगर हम लिखते हैं, Ctrl+ अगर Y लिखते हैं तो ये क्या होगा? ये होता है रीडू, ठीक है? जिस तरह से ये अंडू के लिए Ctrl+Z है, Ctrl+Y जो है वो रीडू के लिए है। इसी के अलावा देखिए Ctrl+ अगर X पूछता है आपसे तो ये कट के लिए होता है। पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है, ठीक है, Ctrl+V जो है वो पेस्ट के लिए होता है। और कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, ये आप सबको पता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1931 का गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? ये सेकंड जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। और कुछ ने बताया कि डायरेक्ट 1931 से पूछा गया है, कुछ लोगों ने कहा कि पूछा गया दूसरा। अब ये डिपेंड करता है आपको किस तरह से क्वेश्चन याद है। तो देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, इस गोलमेज सम्मेलन को किस देश में ये हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगर आप इंग्लैंड में भी याद रखें तो लंदन के अंदर हुआ था। अगला देखिए सवाल यहाँ पर पूछा गया, अच्छा तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, ये याद रखिएगा। ये इकलौता था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, इसके अलावा महात्मा गांधी ने किसी में भाग नहीं लिया था, ठीक है? तो 1931 का गोलमेज सम्मेलन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ये एक पुस्तक है और इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा गया है ए सिवाथानु पिल्लई के द्वारा। ए सिवाथानु पिल्लई ने इस पुस्तक को लिखा है 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है? इसके बाद देखिए लियोनेल मेसी किस देश के लिए खेलते हैं? ये भी एक सवाल पूछा गया है। लियोनेल मेसी किस देश के लिए खेलते हैं? तो अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। इसके बाद है मुलग मेडल किस खिलाड़ी को दिया गया है? मुलग मेडल, ये करंट अफेयर्स 2021 का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको बताया हुआ है। मुलग मेडल किस देश के किस खिलाड़ी को दिया गया? अजिंक्य रहाणे को दिया गया है मुलग मेडल, ठीक है? ये मुलग मेडल पाने वाले दुनिया के ऐसे पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा एक बार जरूर आप देख लिए, राजधानी और मुद्रा। आप इस एनालिसिस को देखने के बाद सेकंड शिफ्ट देखना, आपको जितने भी चीज़ें मैंने फोकस करके आपको बताया कि इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, आप देखना ठीक उसी तरह से आपको अगली शिफ्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी जितने भी एग्जाम अभी बाकी है उस तरह से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन जितने भी हमने यहाँ पर आपको बताया, उसके साथ साथ रिलेट करके जो क्वेश्चन आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर